नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं हमारा आधुनिक भारत। तो आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर में, देवरिया के रुद्रपुर में जो 6 लोगों की हत्या हुई थी, वहां पहुंचे हैं। और देखिए आज यहाँ पुलिस की गाड़ी आई है और जो सत्य प्रकाश का बेटा है जो इस समय जीवित है, बाकी पूरा परिवार साफ हो चुका है, लेकिन एक जो लड़का जीवित है उसको पुलिस प्रशासन के लोग लेकर के इस समय कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई से कितना हम लोग संतुष्ट नहीं है, पंडित संतुष्ट नहीं है। अभी ठाकुर रहता तो तुरंत गिर जाता। अच्छा जी हम लोग पंडित है, हम लोग का कोई है नहीं। होना नहीं चाहिए, दबंगई हुई है, भूमाफिया है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, उसको घर ध्वस्तीकरण किया जाए। कहीं ना कहीं आप पूरे इसमें सबसे लापरवाही राजस्व विभाग की है। नापी होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि जाति देख करके यहाँ पे नापी और कार्रवाई की जाए। देखिए मैंने एक बात आपको बहुत स्पष्ट की है कि अपराधी भूमाफिया इनकी कोई जाति नहीं होती है। और उनके साथ देखिए ये लड़का बैठा हुआ है, इनको पुलिस को लोग लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, ये तो यही लोग बता पाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियाँ हैं, बीजेपी के लोग आए और इनको लेकर के जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हमें जानकारी इस चीज़ की नहीं है। जी भैया सर कहाँ जा रहे हैं लड़के को हम ले जा रहे हैं देवरिया जी, जहाँ पे लड़के को लेकर जा रहे हैं सर। भैया वो रह रहे हैं जिसके यहाँ, उनका नाम है अनुराग तिवारी जी। ये हम लोग के मित्र हैं, हम लोग के रिश्तेदार भी हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। रामनाथ देवरिया में रहते हैं वो जी। वो अब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेंगे? अब यहीं 12 को यहीं होगा, काम होगा, वहीं रहेंगे वो। हाँ हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग हाँ चौथ पर हम लोग रहेंगे, एक आदमी नहीं। यहाँ पर राजन मिश्रा रहेगा, मुन्ना मिश्रा रहेंगे, पिंटू मिश्रा रहेंगे। वहाँ हम लोग रहेंगे, अपना घर बनवा के रहेंगे, अपना यहाँ पर खरीद के हम लोग रहेंगे। पंडित एक घर नहीं रहेगा, 100 घर रहेगा। जो सर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई से कितना हम लोग संतुष्ट नहीं है, पंडित संतुष्ट नहीं है। अभी ठाकुर रहता तो तुरंत गिर जाता। अच्छा जी हम लोग पंडित है, हम लोग का कोई है नहीं। अच्छा, आपके तरफ से हम देख रहे हैं कि इनके तरफ से दुबे की तरफ से कई सारा मुकदमा कोई- हुआ है, जी- लेकिन उस प्रेम यादव की तरफ से कोई मुकदमा हमें लग रहा है कि नहीं हो पाया है। इस पे क्या कहेंगे? जी अब आइए, वहीं पे मैं आपका वो कर दूंगा। हम लोग तेजी पर वहाँ पर पहुँचाना। अच्छा तो देखिए ये लोग थे और इधर एक समाजवादी पार्टी के नेता है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये भी लोग देखिए, आप समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता लोग आए थे और इनसे लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं। और ये समय फतेहपुर में है, जहाँ पे 2 अक्टूबर को एक भारी बवाल हुआ था, जिसमें एक ज़मीनी विवाद को लेकर के बहुत बड़ा हादसा हुआ था। देखिए इस समय हमारे साथ एक लोग आ रहे हैं। तो आपने घर में क्या देखा? घर में सारा सामान बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि सारी दीवारें और छतें टूटी हुई थी। अब देखते हैं कि किस तरीके से उसने जब निर्जीव चीजों पे इस तरीके से प्रहार किया है, तो जो जिंदा था उस पे किस तरीके का प्रहार किया। तो देवेश की हालत कैसी थी उस समय? देवेश की हालत बहुत खराब थी। देवेश अपने आप को संभाल रहा था, हम लोग उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पे ये किसी के साथ भी होगा इस तरीके की घटनाक्रम तो विचलित होगा। तो आप क्या प्रशासन की ओर कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इन बच्चों की भविष्य की सुरक्षा और इनको उचित मुआवजा, साथ ही जो कार्य न्यायिक हैं उनको उनमें तेजी लाके और शीघ्र अतिशीघ्र इसका परिणाम दें, और साथ ही इस परिवार के किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी दें। तो हमारे साथ ये पूर्व विधायक थे, जो कि साफ तौर पर विधायक यह जो घटना हुआ है और जो दुबे की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, क्या सरकार? देखिए सरकार की कार्रवाई तो निश्चित तौर पे एक पारदर्शिता के साथ हो रही है, और उसमें कोई ये नहीं देखा जा रहा है, कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई वर्ग नहीं देखा जाता है। अपराधी जिसकी कोई जाति नहीं होती है और पीड़ित उसकी भी कोई जाति नहीं होती है, तो ये निर्विवाद रूप से ये जो हो रहा है ये कार्य सही हो रहा है। जिस तरीके से भूमाफियाओं का जरा से लालच के चक्कर में एक इतना बड़ा नरसंहार का अंजाम होता है, इस पर रोक लगाना और एक नज़ीर पेश करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस पर आपकी सरकार किस तरह से रोक लगा पाएगी साहब? सरकार इसमें प्रयत्नशील है, सरकार इसमें उचित कार्रवाई कर रही है। सरकार इसमें जो अभी तक कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से है। आपने देखा ही होगा कि तुरंत उस परिवार की जो है नापी हो गई, और नापी होने के बाद जो जिस तरीके से जो जुडिस होगा, जो न्यायिक होगा, वो कार्य होगा। जी, जो जब नापी हुई सर, नापी होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि जाति देख करके यहाँ पे नापी और कार्रवाई की जाए। देखिए मैंने एक बात आपको बहुत स्पष्ट की है कि अपराधी भूमाफिया इनकी कोई जाति नहीं होती है, इनकी मानसिकता होती है, इनके अंदर लोभ होता है, इनके अंदर लालच होता है। तो इस लोभ और लालच का दमन
सरकार के द्वारा हो रहा है, ये किसी की जाति को देख के नहीं हो रहा है, किसी धर्म को देख के नहीं हो रहा है, किसी वर्ग को देख के नहीं हो रहा। अगर यहाँ दुबे जी ने अतिक्रमण किया होता तो दुबे जी के साथ भी यही होता। तो क्या लगता है कि उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या न्यायिक प्रक्रिया है, वो जांच का विषय है, क्या जांच चल रही है, क्या रिपोर्ट आई है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो होगा वो उचित होगा। जी, आप सत्य प्रकाश दुबे के घर पे आए हैं, उनका बेटा जीवित है, उसको देखकर कैसा लगा आपको, क्या फील हुआ? देखिए, अब ये तो इस भाव को मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत विचलित हूँ। एक मासूम को इतना बड़ा दंड ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही इसकी रक्षा करें। जी, ठीक है। तो ये रहे यहाँ के एमएलए साहब, और इनसे आप लोग हम बाइट लेकर के जाने का प्रयास करें कि यहाँ का जो मामला था किस प्रकार से था और कैसा हुआ, और आगे इस पे किस प्रकार की कार्रवाई होगी और सरकार इस पे किस तरह की कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। और देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेकर के भी घूम रहे हैं। यहाँ पे आप लोग झंडा लेकर के क्यों आए हैं? बीजेपी का झंडा लेकर क्यों घूम रहे हैं आप लोग? दुबे जी के घर आए हैं हम लोग देखने के लिए, कैसी हत्या हुई, कैसे हुई, इसका कारण क्या है। अच्छा, तो बीजेपी का झंडा लेकर घूम करके प्रचारक हम लोग, पार्टी प्रचारक। पूरा यूपी चलते हैं। हमारे क्षेत्र में ये संज्ञान में घटना हुई है तो हमने यहाँ आए, देखे इनके घर, तो यहाँ अतिक्रमण हुआ है, अन्याय हुआ है, इनके घर सब पीड़ा में रो रहे हैं, पूरा गांव उदास पड़ा हुआ है। एक बच्चा केवल मिला, वही हमको रोते हुए दिखाई दिया। कहाँ करने वाले हैं आप लोग? हमारा संत कबीर नगर पूरा यूपी प्रचारक हैं, हर जिले में हमको जाना है। आपका घर कहाँ पे? अरविंद सिंह रणविजय सिंह, भाजपा प्रचारक, संत कबीर नगर। अच्छा, आप संत कबीर नगर से यहाँ पे आए हैं, तो ये सब देखने के बाद जो यहाँ पर घटना हुआ, कैसा क्या लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि होना? ऐसा ये होना नहीं चाहिए। दबंगई हुई है, भूमाफिया है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, उसको घर ध्वस्तीकरण किया जाए। कहीं ना कहीं आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं तो बहुत अच्छे आप राजनीतिज्ञ होंगे, बहुत अच्छे जानकार होंगे। हम यह आपसे 55 जिलों के दौरा करके हम आए हैं यहाँ, हम देख रहे हैं यहाँ बहुत वो जास्ती किया है, उसको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, तो फांसी दे दिया जाए, उसको काउंटर करा दिया जाए उसका। ठीक है, एक भाई और हमारे साथ हैं। भैया, क्या लग रहा है ये घटना को देख करके, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, निर्मम। अब जितना इसको कहा जाए वो कम ही है जन्मा। पूरा परिवार साफ कर दिया गया, पूरा परिवार साफ कर दिया गया जन्मा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि पहले प्रेम यादव की हत्या हुई, इसके बाद वो लोग आक्रोश में होकर के ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी हत्या हुई, किसकी नहीं हुई जन्मा। अच्छा, पहले तो आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, कहाँ तक जानकारी है कि अब देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अब तो प्रशासन और शासन जांच करे। अच्छा, इसमें सबसे लापरवाही राजस्व विभाग की है। सबसे बड़ी लापरवाही राजस्व विभाग की है। जी जी, यही सत्य है कि यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और इसका अगर कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार है तो हम कहेंगे कि शासन और प्रशासन ही है, और बहुत बड़ा जिम्मेदार है राजस्व विभाग। और राजस्व विभाग अगर सही ढंग से काम करना चालू कर दे पूरे प्रदेश और देश में, तो हमें लग रहा है कि 70% विवाद जो है वो खत्म हो जाएगा। और इस समय हम फतेहपुर के सत्य प्रकाश दुबे के परिवार घर पे हैं, घर से भी उनको लाइव दिखा रहे थे आप सभी को। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।